एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने तेनाली को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तेनाली, मेरे पास 3 गुड़िया हैं। एक चीनी से बनी है, दूसरी आटे से बनी है और तीसरी मिट्टी से बनी है। मैं चाहता हूँ कि आप बिना झके मुझे बताएं कि कौन सी किससे बनी है। याद रहे, यदि आप उन्हें सही ढंग से पहचानने में विफल रहते हैं तो कड़ी सजा होगी। तेनालीराम ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराया। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और राजा से उन्हें कुछ समय देने को कहा। उस शाम बाद में तेनालीराम पास के एक पार्क में गए और कुछ चींटियां इकट्ठी की। फिर उसने तीनों गुड़ियों को उस कमरे में अलग अलग कोने में रख दिया जिससे वह रहता था, और उसने तीनों गुड़ियों के पास थोड़े थोड़े चीनी के दाने, आटे के कुछ और रोटी के कुछ टुकड़े छिड़क दिए और आराम से सो गया। अगली सुबह राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, आपने पता लगाया कि कौन सी गुड़िया किस चीज़ से बनी है? तब तेनालीराम बोलते हैं कि जी महाराज, मैंने पता लगा लिया है। फिर बताओ, इंतजार किस चीज़ का है? राजा तेनालीराम से बोली। तब तेनालीराम राजा को लेकर कमरे में गए तो उन्होंने गुड़ियों को चींटियों से घिरा हुआ देखा। राजा ने देखा कि चीनी से बनी गुड़ियों के पास बहुत सारी चींटियां होती है। ऐसा ही आटे से बनी गुड़ियों के साथ हो रहा होता है, लेकिन मिट्टी से बनी गुड़िया के पास कोई भी चींटी नहीं थी। जब राजा तेनालीराम से पूछते हैं कि तेनाली, ये सब क्या माजरा है? तेनालीराम बताते हैं कि महाराज, चींटियां सबसे ज़्यादा मीठे की ओर आकर्षित होती है, इसलिए पहली वाली गुड़िया मीठे से बनी है। इस कोने वाली गुड़िया आटे से बने हैं, क्योंकि आटे से बड़ी गुड़िया में गेहूं की मात्रा के कारण चींटियां उसकी ओर आकर्षित होती थीं। यह आखिरी वाली गुड़िया मिट्टी से बनी है, क्योंकि मिट्टी पे चिड़ियों का कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। राजा तेनालीराम की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सोने की अशर्फियाँ इनाम स्वरूप दी जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वंस अगेन।